हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज एक बार फिर से रीजनिंग की सीरीज में एक नया वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें रीजनिंग के हम लोग कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो लगभग सारे एग्जाम के लिए, कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको ट्रिक भी पता चलेगी कि कैसे इन क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करा जा सकता है, क्योंकि एग्जाम में टाइम तो होता नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चयन करो। तो भाई, नीचे जो भी विकल्प दिए गए हैं, इसमें विषम मतलब सबसे अलग। विषम माने क्या होता है? ऑड वन, इंग्लिश में अगर बोले तो उस वाले को चयन करना है। तो यहाँ पे ए वी वाई जेड, सेकेंड है डी ई वी डब्ल्यू, थर्ड है एफ जी टी यू और ए बी एस के। अब इसे चुटकियों में कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे, पहले आप स्टार्ट कर देंगे। पहले यहाँ पे आपने ए बी देखा और यहाँ पे वाई जेड देखा, तो आप समझ गए शुरुआत से दो ले रहे हैं और लास्ट से दो ले रहे हैं और यहाँ पे लिख दे रहे हैं। फिर आप सेकंड वाले में जाएंगे, उसमें देखेंगे कि भाई यहाँ पे ए बी सी के बाद मतलब तीन छोड़ने के बाद डी ई आ रहा है, तो लास्ट में भी तीन छोड़ेंगे, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आ रहा है, तो भाई ये भी सही है। आप ऐसे करेंगे। ये तो आपको समझ में आ गया भाई, आगे से जितने नंबर लिए जा रहे हैं पीछे से भी उतने ही नंबर लिए जा रहे हैं। लेकिन भाई शॉर्ट तरीका क्या है? शॉर्ट तरीका ये है कि आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें। यहाँ पे जब आप सबसे नीचे आएंगे तो भाई ए बी और वाई जेड भी है और ए बी और एस के भी है, तो क्या दो एक साथ हो सकते हैं? अगर ए बी स्टार्टिंग से दो हैं तो लास्ट में भी दो वाई जेड आना चाहिए। यहाँ पे एस के आ रहा है, तो यही हमारा गलत हो जाएगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि आप लोग क्या करते हैं, कभी काफी बच्चे करते हैं कि पूरा पहले देखेंगे फिर नीचे आके देखेंगे, अरे यहाँ पे तो ये बी एस के एक पहले ही से दिया था, जिसे हम लोग सिर्फ देख के ही 2 मिनट में सॉल्व कर सकते थे। इतना पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसको ध्यान रखेंगे, पूरे सारे आप विकल्प देखिए और उसके बाद डिसीजन लीजिए। जितना शॉर्ट तरीके से आप ले पाए उतना शॉर्ट तरीके से आप डिसीजन लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सेकंड वाला देख लेते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या शब्द कुछ नहीं है, कौन सी सबसे अलग है? भाई यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन काफी आता है एग्जाम में। तो 31 दिया है, 41 दिया है, 61 दिया है और 51 दिया है, तो इसमें विषम कौन सा होता है? भाई ये बताइए। सारे आपको प्राइम नंबर दिख रहे हैं, सारे प्राइम नंबर हैं क्या? प्राइम नंबर वो होते हैं जो नंबर किसी से भी डिवाइड नहीं होते, किसी से भी भाग जिसमें नहीं दिया जा सकता है। तो भाई 31 को किसी से भाग दे सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं दे सकते हैं, ये एक प्राइम नंबर है। 41 मतलब 41 को किसी से भाग दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं, ये एक प्राइम नंबर है। 61 भाई दो से करके देख लो, 2 3 6, तो पूरा पूरा कट गया, ये फिर भी बचा, तो ये भी एक प्राइम नंबर है। लेकिन 51, जो 51 होता है, 51 होता है, उसे अगर हम लोग किससे डिवाइड करें, किसे डिवाइड करने में क्या हो रहा है क्या 51 का, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर हम 51 को 3 से हम लोग अगर डी से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है? 3 एकम 3, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे? 3 एकम 3, कितना बच जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे बच जाएगा 2, तो हासिल कितना हो जाएगा? 2 2 और 1 21 हो जाता है। और इसे अगर काटेंगे 21 को 3 का, तो 3 सत्ते 21 हो जाता है। भाई 17 आ रहा है, डिवाइड हो रहा है, भाग हो रहा है, तो यहाँ पे 51 हो जाएगा आपका ये भाग। जब आप 51 को 3 से भाग करेंगे तो ये भाग से जा रहा है और बाकी नंबर जो है भाग से नहीं जा रहा है, बाकी प्राइम नंबर हैं। तो क्या है कि 51 सबसे अलग, सबसे विषम, सबसे ऑड। विषम को क्या कहते हैं इंग्लिश में? ऑड नंबर है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है कि सीमा जगदीश की बहू है। बड़ा ध्यान से पढ़िएगा, एक ही बार आपको पढ़ने में आ जाएगा, ये दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा अगर मेरे साथ आप ध्यान से पढ़िए। सीमा जगदीश की बहू है, तो सिंपल सी बात है, सीमा जगदीश की बहू हो गई। विष्णु की भाभी है। अब भाई जगदीश की बहू है और विष्णु की भाभी है, इसका मतलब विष्णु जगदीश का लड़का है और ये सीमा इनकी भाभी है। तो मतलब विष्णु का जो भाई हुआ उसकी पत्नी हुई सीमा। अर्जुन जगदीश का पुत्र है। लो आ गया भाई, अर्जुन जगदीश का पुत्र है। एक विष्णु पुत्र हो गया, एक अर्जुन पुत्र हो गया। भाई सीमा विष्णु की तो भाभी हो गई, तो किसकी पत्नी हुई? अर्जुन की। और विष्णु का अकेला भाई है। भाई अर्जुन विष्णु का अकेला भाई, ये भी इन्होंने क्लियर कर दिया। तो सीमा और अर्जुन के बीच में क्या संबंध है ये पूछा गया। सिंपल सी बात है, सीमा अर्जुन के बीच में संबंध पति पत्नी का है, तो सीमा अर्जुन की पत्नी है। तो कितना सिंपल है, अगर आप एक बार में ही पढ़ें और ध्यान से पढ़ें तो ऐसे क्वेश्चन भी बड़ी आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। यही बताने का उद्देश्य है कि कितनी जल्दी अब आप कौन से क्वेश्चन पहुंच गए, तुरंत चौथे क्वेश्चन पहुंच गए और आपका थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं बीता है।
क्वेश्चन देखते हैं, यदि ए का अर्थ योग है, मतलब ए माने जोड़ना, सी का अर्थ क्या है गुणा करना है, यब का अर्थ क्या है घटाना, और बी का अर्थ भाग देना है। तो इस वाली इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो आप क्या क्या करेंगे ये आप पहले देख लीजिए। ए का अर्थ क्या है, यहाँ पे योग है, तो ए माने योग कर दो। उसके बाद बी का अर्थ क्या है, यहाँ पे देख लो, तो बी का अर्थ है भाग देना, तो बी में हम लोग क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। उसके बाद सी का अर्थ क्या है, सी का अर्थ है गुणा करना, तो सी में जरा गुणा कर दो फटाफट। और उसके बाद एफ का अर्थ क्या है, घटाना है, एफ को घटा दो। तो भाई जब डीमास का रूल होता है, डीमास के रूल में क्या होता है कि पहले हम भाग देंगे, उसके बाद गुणा करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे और उसके बाद घटाएंगे। यही तो होता है डीमास का रूल। तो भाई पहले आप क्या करेंगे, इसके नीचे जितना भी भाग गुणा है ये है, जितना भी बोला गया है उतना आप लिख लेंगे। लिख लिया आपने, इसके बाद आप क्या करेंगे, अब उसे सॉल्व करना चालू करेंगे। तो पहले भाग देंगे, तो 8 को 2 से भाग दिया, कितना हुआ, 2 चाकू 8, यहाँ पे 4 लिख दिया। ठीक है, प्लस का प्लस यहाँ पे बना रहेगा। अभी मैं समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ, आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं देना है। आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि एग्जाम में फटाफट करना, कोई लिखने का आप झंझट ही मत रखिए। अब -9 का -9 कर दिया, अब क्या बचा, अब बचा भाई भाग तो हट गया, अब बचा गुणा जोड़ घटाना। तो 4 चक्कू 16, अब 16 में अगर आपने 3 जोड़ दिया तो 18 19 19 हो गया, और 19 से -9 कर दिया, 19 से आपने क्या कर दिया, -9 कर दिया। तो कितना बचा, 19 से -9 कर देंगे तो 10 हमारा बचेगा। तो यहाँ का आंसर आ जाएगा 10। आपको एग्जाम में बिल्कुल देर नहीं लगाना, सबके नीचे सबका साइन लगाना है, चिन्ह लगाना है और सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है क्रम के अनुसार, भाग गुणा जोड़ घटाना। आगे क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में। क्वेश्चन दिया है, रमेश अपने आगे बैठी हुई महिला को, ध्यान से पढ़ना, रमेश अपने आगे बैठी हुई महिला को बताता है कि वह मेरी पत्नी, मतलब वह मेरी पत्नी के पति की माँ की बेटी है। तो उस महिला का रमेश से क्या संबंध है। तो आपको अगर समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं, जिन्हें नहीं समझ में आया उनके लिए दोबारा एक बार पढ़ता हूँ। रमेश अपने आगे बैठी हुई महिला को बताता है कि वह मेरी पत्नी के पति, वह मेरी पत्नी मतलब रमेश की पत्नी के पति, अब रमेश की पत्नी के जो भी पति है की माँ, उनकी भी माँ की बेटी है। तो उस महिला का रमेश से क्या संबंध है, सिंपल सा संबंध है, उस महिला का रमेश से संबंध हुआ बहन का। तो आपको समझ में आ गया होगा, एक ही एक बार पढ़ेंगे और आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है, यदि किसी कूट भाषा में कानपुर को NDQSU लिखा जाता है और इलाहाबाद को डूड DEDG लिखा जाता है, तो लखनऊ को क्या लिखा जाएगा। तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आप बिल्कुल आप टाइम नहीं बर्बाद करेंगे कि के यहाँ पे है और एन यहाँ पे है, तो कितने अक्षरों का, कितने अल्फाबेट का अंतर है या डिफरेंस है। ए यहाँ पे है और डी यहाँ पे है, तो दिखाई तो पड़ रहा कि ए के बाद BCD 3 का अंतर है, लेकिन आप टाइम नहीं बर्बाद करेंगे क्योंकि यहाँ पे यल दिया है और यहाँ पे भी 2 बार एल दिया है। यहाँ पे 2 बार एल का मतलब क्या है, 2 बार ओ, तो यहाँ पे हमारा पहला अक्षर जो हो जाएगा ओ। अब ओ आपको सब में दिख रहा होगा, ABCD चारों आंसर में ओ दिख रहा है, तो दूसरे अक्षर यू में चलेंगे। अब यू कहाँ पे दिया भैया, यहाँ पे यू दिया है और यू का मतलब है यक्स। तो पहला क्या था हमारा ओ और दूसरा क्या है, यू की जगह यक्स आ जाएगा, ओ यक्स कहाँ दिया है, लास्ट वाले और पहले में ओ यक्स दिया है, बाकी दोनों इसका मतलब गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या है, अब आया हमारा सी क्या कहीं दिया, कानपुर में सी नहीं दिया है, इलाहाबाद में सी नहीं दिया, तो फंस गए। अब क्या करेंगे, अब करेंगे ये, अब देखेंगे कितना अंतर है। अब अंतर देखने के लिए कि 2 अक्षरों में कितना अंतर, एक का अगर अंतर देखें डी से, तो ए के बाद BCD 3 का अंतर है, तो इसका मतलब अक्षरों में 3 का अंतर चल रहा है। यहाँ पे भी आप ए का अंतर देखेंगे तो यहाँ पे भी डी का मतलब 3 का अंतर है। बिना टाइम गवाए हुए सी को 3 बार बढ़ा देंगे, सी के बाद DEF। अब किस में आ रहा, पहला और चौथा सही था, तो चौथे में यफ आ रहा है। ठीक है, उसके बाद इसमें भी पहले में भी यफ आ रहा है। इसके बाद के का देखेंगे, के का सिंपल से एन है ना,
तो n किस में आ रहा है, पहले है चौथे में, चौथे में n आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला सही हो जाएगा चौथा, और हमारा ये वाला सही है और आप चौथे में टिक लगा के आ जाएंगे। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।